हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय प्राकृतिक सौंदर्य का धनी फिजी को हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी भाषा नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्व मूल्यों से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 8, प्राकृतिक सौंदर्य का धनी फिजी। इस पाठ में किसी यात्रा का वर्णन किया गया है, उस पर यह लेख है। पाठ परिचय के माध्यम से हम जानेंगे किसी सागर या महानगर की विशाल जल राशि से घिरे द्वीप अपने भूदृश्यों के, अपने जो भूमि के जो सीन है, दृश्यों हैं, उनके कारण हमेशा से मनुष्यों के लिए आकर्षण के केंद्र रहे हैं। यानी उनको देखने के लिए मनुष्य बड़ा ललाटित रहता है। आइए जाने ऐसे ही एक द्वीप फिजी के विषय में। आइए पढ़ते हैं। समुद्र तल हमेशा से अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सैलानियों यानी पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं। चारों ओर से समुद्री जल से घिरे होने के कारण द्वीप अपने समुद्र तटों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। कुछ द्वीप और द्वीप समूह अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, यानी पूरे संसार में प्रसिद्ध है। फिजी एक ऐसा ही द्वीप समूह है। फिजी भी उन्हीं में से सम्मिलित है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। फिजी 322 द्वीपों का समूह है। कितना? 322 द्वीपों का समूह है, जिसमें 106 द्वीप स्थायी रूप से बसे हुए हैं। फिजी को फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण प्रांत महासागर के मेलानेशिया में स्थित एक खूबसूरत द्वीप समूह, यानी ये बहुत सुंदर है। इसके पूर्व में टोगा, पश्चिम में वनुआतु तथा दक्षिण में टुवालु राष्ट्र मौजूद हैं। फिजी में दो प्रमुख द्वीप है, दो मुख्य द्वीप है, वितिलेवु और वनुआलेवु। फिजी शब्द की उत्पत्ति यानी उसका निर्माण से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा यानी कहानी प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि फिजी में जहाजों के निर्माण कार्य में कार्यरत लोग रहते थे। वे अपने घर को विति कहते थे, यानी जिसमें वो रहते थे वहां पर उनको विति कहा जाता था। लेकिन उनके पड़ोसी द्वीप टोंगा के निवासियों ने इसे फिजी कहा। टोंगा वाले उसे क्या कहते थे? फिजी कहते थे। ब्रिटिश नाविक और खोजकर्ता कैप्टन कुक ने फिजी वासियों के संदर्भ में कुछ लेख लिखे, जिसमें उन्होंने फिजी का उच्चारण फिजी किया। तब से इस द्वीप का नाम फिजी के नाम से जाने लगा। फिजी की राजधानी सुवा है। यह नगर वितिलेवु के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? अपनी सांस्कृतिक संरचना के कारण भी फिजी बहुत प्रसिद्ध है। फिजी में अधिकतर लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, यानी ईसाई समुदाय के लोग वहां पर बहुत हैं। हालांकि यहाँ की जनसंख्या 40% लोग भारतीय हैं। फिजी में क्या है? 40% लोग भारतीय लोग हैं। यहाँ के मूल निवासियों में पोलिनेशिया और मेलानेशिया जनजातियों के लोग हैं। ये जनजातियां सदियों पहले यानी बहुत समय पहले दक्षिण प्रशांत महासागर से आए थे। इन्हें लापित के नाम से जाना जाता है। प्रमुख रूप से यहाँ अंग्रेजी, फिजी और हिंदी भाषाओं का प्रचलन है। फिजी में मुख्य रूप से चीनी का उत्पादन किया जाता है। कौन सा? चीनी का उत्पादन। पर्यटन एवं चीनी का निर्यात फिजी की राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत है, मुख्य साधन है। फिजी की मुद्रा को फिजियाई डॉलर कहा जाता है, यानी फिजी की जो मुद्रा है वो फिजियाई डॉलर है। जैसे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। इसी तरीके से यद्यपि लगभग 96 वर्ष यानी 96 वर्षों तक फिजी परतंत्र रहा। वर्तमान में यहाँ एक लोकतंत्र राष्ट्र है।
आइए फिजी के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को भी हम जान लेते हैं। पहला है, फिजी के ग्रामीण क्षेत्र में केवल मुखिया को ही टोपी और चश्मा पहनने की अनुमति है। मुखिया को लोग बहुत पवित्र मानते हैं, इस कारण उसे छूना वर्जित होता है। मुखिया को कोई छू नहीं सकता। दूसरा, ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ को फिजी के परिषद में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, इसीलिए उनकी छवि फिजियाई मुद्रा में अंकित देखी जा सकती है। यानी जो इसकी मुद्रा है फिजियाई डॉलर, उसमें एलिजाबेथ की फोटो है। अगला, फिजी के लोग अपने सैलानियों को ईसाली कहकर संबोधित करते हैं, यानी जो पर्यटक वहां पर जाते हैं उसे ईसाली कहते हैं। इसका कारण यह है कि ये दो शब्द विदाई के उस गीत के शीर्षक हैं जो फिजी के लोग अपने आगंतुकों के प्रस्थान करते समय गाते हैं। यानी जो आए गए लोग मेहमान होते हैं, उनको जाते समय वो लोग उनको अलविदा किस रूप में कहते हैं। आप कभी भी द्वीप, प्रायद्वीप तथा महाद्वीप में आप किसी भी द्वीप, प्रायद्वीप या महाद्वीप में रहते हैं, फिजी द्वीप समूह का सौंदर्य निश्चित ही आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा और आप वहां जाए बिना नहीं रह पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय फिजी प्राकृतिक सौंदर्य का धनी समाप्त होता है। फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष हम प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।